आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अब बड़ी खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर जो यूपी से है, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इसमें शामिल हैं। 7 नई नगर पंचायतों को भी मंजूरी मिलने वाली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ऐसे में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं वो इसमें शामिल हैं। 7 नई नगर पंचायतों को भी मंजूरी मिलेगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। तो आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। ऐसे में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। करीब 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर भी मुहर लगने वाली है और कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो इसमें शामिल है। 7 नई नगर पंचायतों को भी मंजूरी मिलेगी। करीब शाम 4 बजे ये कैबिनेट की बैठक जो है ये होने वाली है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर मापी गई है 3.2 की तीव्रता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऊंचे भवनों की ऊपरी मंजिलों पर ये जो भूकंप के झटके हैं ये महसूस किए गए हैं। सुबह करीब 6 बजे 3.2 तीव्रता का भूकंप आया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में फिलहाल किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के झटके फरीदाबाद में महसूस किए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी हल्के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर मापी गई है 3.2 तीव्रता और ऐसे में ऊंचे भवनों की ऊपरी मंजिलों पर जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए। और हाल ही में तीसरा भूकंप का झटका जो है वो दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरा जो झटका है भूकंप का वो महसूस किया गया है। कुछ दिनों पहले एक और बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कल लगातार तीसरा ये झटका है जो दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया है। ऐसे में फरीदाबाद में 3.2 तीव्रता का जो भूकंप है वो महसूस किया गया है। ऊपरी मंजिलों पर भूकंप के झटके महसूस हुए। अब अगली खबर की बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य की वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा है। मॉनसून सेशन के पहले दिन अचानक उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और बेहद अहम खबर है। उत्तराखंड दौरे के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी है जिस वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और त्यागपत्र जो है वो उन्होंने अपना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए। सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहां से कही और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते हैं कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था। तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है। तो हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है। जो इस्तीफा उन्होंने दिया है
मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे, और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे, और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत अपने इस्तीफे की जो घोषणा है वो की। बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित पत्र में उन्होंने जगदीप धनखड़ ने लिखा है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और साथ ही चिकित्सालय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और साथ ही सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया है। वहीं जेएमएम सांसद महुआ मांझी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो अभी आपने सुनी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।